अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 इसे डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशंस आप खुद कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड रेंज। बेटा रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यू इन अ डाटा, इन अ गिवन डाटा, कि जो भी आपके पास डाटा गिवन है तो उसमें से एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पे ये है, और हाईएस्ट वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे एक्स एम, इसका क्या मतलब है कि हाईएस्ट वैल्यू इन अ डाटा सेट, और एक्स नोट इसका मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये बड़ा सिंपल है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मेन इसमें क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। एक जैसा ही फार्मूला है इसमें, एक जो है वो सिंपल, एक में स्क्वायर रूट है, एक में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं होता। सो इसके भी दो वे हैं, एक कंप्यूटेशनल मेथड है, एक है बाय डेफिनेशन। तो मैं बाय डेफिनेशन इसको जस्ट सोल्व करवाऊंगा। सो ये डाटा गिवन है, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले आपको अरिथमेटिक मीन ये भी कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। अब अरिथमेटिक मीन अगर अनग्रुप डाटा हो तो उसका फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आ चुका है एक्स बार। अब ये वैल्यू आगे चल के हमारे काम आएगी। एक्स बार इज इक्वल टू 9.5। तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वो अब आपने देखना है जरा, कि ये डाटा गिवन है। ये देखें, ये डाटा गिवन था, इसमें ये वैल्यूज गिवन है। सो उसके बाद x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे वन बाय वन देखते जाते हैं। x तो यहाँ पे 12 है। सो 12 में से ये वो जो प्रीवियस वैल्यू थी x बार 9.5, जब भी हमने कैलकुलेट किया, पहले उसको कैलकुलेट करना जरूरी है अगर हम इसको बाय डेफिनेशन सोल्व कर रहे हैं तो। सो वन बाय वन वो सारी वैल्यूज हमने ले ली। यहाँ तक मैंने प्रॉपर वे में करके दिखाया। आगे चल के भी आप देख सकते हैं कि इसमें 15 था, ये वाली वैल्यू 15 थी, उसमें से भी हमने 9.5 को किया माइनस, तो फिर यूं आपके पास ये 5.5 आ गया। तो फर्दर मैंने वैल्यूज एज इट इज लिख दी। अब इसके बाद x माइनस एक्स बार ये कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन 2.5 होल स्केयर, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है x माइनस एक्स बार। पहले यहाँ पे x माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे x माइनस एक्स बार होल स्केयर। सो अगर नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, जब उनका स्केयर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। एट द एंड क्या किया, सबका सम किया, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर। तो ये भी, ये रिजल्ट आ चुका है 190। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है बेटा सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन या उसको सिंपली एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार। तो ये 190 ये पुट करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो तो हमारी कितनी है, 8 है। सो डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4.87। लेकिन ये याद रखिए कि ये किसके लिए है, अनग्रुप डाटा के लिए है। कि रैंडम डाटा आपके पास गिवन है, अगर ग्रुप डाटा होता तो साथ में फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व होती और इंटरवल की फॉर्म में वैल्यूज गिवन होती। इंटरवल का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेट्स सपोज कि 2 to 10, फिर 20, लेट्स सपोज ऐसे 11 to 20, कुछ इस तरह की वैल्यूज होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये अनग्रुप डाटा है, इसके लिए ये फार्मूला होगा। ग्रुप के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है फार्मूला। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक वेरिएंस का भी, ये अब मैं इसको वेरिएंस के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, जैसे पहले बता चुका हूँ। इसमें भी अब रैंडम डाटा था, अनग्रुप डाटा था, तो पहले हमने एक्स बार कैलकुलेट किया है। एक्स बार जब कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये वैल्यूज गिवन थी, ये जरा देखें, ये वैल्यूज गिवन थी। तो x माइनस एक्स बार, तो वो चूंकि 7.5 आया था, ये देखें x की वैल्यू ये 10 है, तो x माइनस एक्स बार, तो ये देखें x बार तो ये है, ये 7.5। तो वन बाय वन इनको भी कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ तक, यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर वे में करके भी दिखा दिया। फिर x माइनस एक्स बार होल स्केयर, सबका जब सम किया x माइनस एक्स बार, क्योंकि फार्मूला की रिक्वायरमेंट है ये, तो यहाँ पे भी रिजल्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट अगर देखें
तो ये देखिए अब है वेरिएंस। तो डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट था, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस के लिए स्क्वायर रूट नहीं होगा। सो सिंपल वैल्यूज पुट करें, देखें कितना इजी है, और यहीं से मैक्सिमम चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन देखें कितना इजी है। अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 6, अब है ग्रुप डाटा। सो इसको डील करने का थोड़ा वे डिफरेंट होगा। सो अब ग्रुप डाटा के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये देखें अब क्लासेस जो है वो इंटरवल की फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, यही इसकी पहचान है। इसी तरह से इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ग्रुप डाटा तब होगा जब यूं इंटरवल की फॉर्म में, ऐसे इंटरवल की फॉर्म में क्लासेस होंगी, दूसरा ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारे मिड पॉइंट आ चुके हैं, मैंने पहले यहाँ पे करके दिखाया हुआ कि मिड पॉइंट का क्या मतलब है, 20 और 22 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 21 आ जाएगा। इसी तरह से 23 और 25 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 24। वैसे भी अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, 20 और 22 के बिटवीन 21 है, 23 और 25 के बिटवीन क्या है, 24 है। तो यही इनका मिडल पॉइंट, जैसे 32 और 34 के बिटवीन क्या आता है, यकीनन 33 आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, समेशन सॉरी एफ ऑफ एक्स, ये एफ है ये एक्स है, ये मिड पॉइंट्स को हमने एक्स का नेम दिया। सो अब 1 बाय 1 एफ एक्स, ये वैल्यूज कैलकुलेट की, एफ एक्स 3 मल्टीप्लाई बाय 21, 6 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट किया। तो एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। सो उसके बाद अब क्योंकि हमें पहले एक्स कैलकुलेट करना था, बाय डेफिनेशन अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए तो इसका फार्मूला क्या बनता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ भी गिवन है, यहाँ पे 32 है, वैल्यू पुट करेंगे तो 27। इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमने 27.9 की बजाय 27 लिख लिया राउंड ऑफ करके। अब इसके बाद फिर वही 1 बाय 1 इसको लिया एक्स माइनस एक्स बार, और उसके बाद है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब डिफरेंस कहाँ पे होगा, यहाँ पे शायद थोड़ा सा ये कट हो गया है, यहाँ पे बेटे ये होल स्क्वायर भी है, मतलब ये ऐसे है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये यहाँ पे आप प्रॉपर वे में ये लिखिएगा, इधर ये इधर लिख लीजिएगा ऐसे, ये शायद कट हो गया था हमें थोड़ा सा। इसी तरह से ये भी इसी की वैल्यू है, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सो अब ये रिजल्ट भी आपके पास आ चुका है, मतलब ये कि सिंपली अगर हम पहले का क्या करते थे, सिंपली एक्स माइनस एक्स बार, बार यहाँ पे क्या है, वो यही हमारी वैल्यू होती है, तो ये होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये चूंकि ग्रुप डाटा है तो सिंपली क्या होगा, फ्रीक्वेंसी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी हर एक टर्म के साथ। तो फ्रीक्वेंसी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या थी, 3 थी, तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। इसी तरह से 1 बाय 1 हर एक टर्म के लिए, यहाँ पे 6 था तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या था 9 था। तो ऐसे 1 बाय 1 हर एक टर्म्स को डील किया। समेशन एफ माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसी यहाँ पे फॉर्म बन गई। सो अब एट द एंड क्या करेंगे, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समेशन ऑफ f, सिंपल वैल्यूज पुट की तो ये आंसर आ गया। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके एक और मेथड भी है कंप्यूटेशनल फार्मूला, लेकिन आप इसको बाय डेफिनेशन एक ही मेथड से लेके चलें ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। सो ये एक्सरसाइज इसको भी इसी हद तक करें, जस्ट इतना, ये इसकी डेफिनेशन जो है उसको खुद देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम चांसेस जैसे पहले बता चुका हूं कि इस एक्सरसाइज से ही होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं अनग्रुप डाटा से, लेकिन आपने इसको भी ग्रुप डाटा को भी लाजमी करना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।